हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और न्यू व्यूअर्स काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है जब ड्यूक वापस आता है और पूरी आवाम उसके लिए चीयर कर रही होती है। मैजेस्टी कहता है, मुझे उम्मीद है तुम लोग का सफ़र आराम से गुजरा होगा। तब हमारी इंग्रिड कहती है, ये बात मैं कम अज़ कम तुमसे नहीं सुनना चाहती। तो एम्परट कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो इंग्रिड चीख कर कहती है, हाँ, तुमने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया और अब तुम ये कह रहे हो कि मेरा सफ़र मुश्किल ना गुजरा हो। तब एम्परर कहता है, वेल, ये सब ना होता अगर तुम मेरा पहले ही प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती। और उसने कितनी डरावनी शक्ल बनाई है यार। तब हमारी लुआना सोचती है, ये आदमी तो बहुत बेरहम लग रहा है। और तब हमारा ड्यूक कहता है, योर मैजेस्टी। तो एम्परर आगे से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया लीजन। तो ड्यूक कहता है, हाँ। तब एम्परर चलते हुए लुआना की तरफ आता है और उसे देखकर कहता है, ये क्या चीज़ है? तो ड्यूक कहता है, आपने वादा किया था अगर मैंने उस किंगडम को बर्बाद कर दिया और इंग्रिड को यहाँ ले आया तो आप मुझे कोई एक चीज़ देंगे और मैं लुआना को चाहता हूँ। तो हमारा एम्परर उससे पूछता है, खैर, इस बंदे को तो कोई चीज़ नहीं पसंद आती, तुम इसे कैसे पसंद आ गई? तो लुआना कहती है, वेल, वो मेरी कुकिंग थी। सीन चेंज होता है और हमें रॉयल किचन में गार्ड्स को बाकी शेफ़्स को पीछे हटाते हुए दिखाया जाता है। और एक तरफ हमारी लुआना खड़ी थी, हाथ में सब्जियां पकड़े, बहुत कंफ्यूज सी। एम्परर ड्यूक से पूछता है, आखिर बात क्या है? तो हमारा ड्यूक कहता है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो एम्परर कहता है, एक ऐसा आदमी जिसे खाने का टेस्ट नहीं पता, वो एक ऐसी लड़की को साथ लेके आया जिसे खाना बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। तब ड्यूक कहता है, हाँ, लेकिन मैं उसके हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट कर सकता हूँ। एम्परर कुछ सोचता है और फिर हंसकर कहता है, हाँ, मुझे लगता है शायद इसी वजह से तुमने वेट गेन किया है। पहले तुम बिल्कुल स्किनी से थे और अब तुम थोड़े से अच्छे लग रहे हो। और एम्परर कहता है, हाँ, तुम उसे रख सकते हो, लेकिन उसे कभी कभी महल भी ले आया करना। तो ड्यूक कहता है, ये डेंजरस हो सकता है। तो एम्परर कहता है, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कर्ज से रिलेटेड है। तब सीन चेंज होता है और शेफ्स और हमारी लुआना कंफ्यूज से खड़े थे। और तब लुआना सोचती है, मुझे क्या बनाना चाहिए? और तब उसे सीन याद आता है कि मैजेस्टी ने उससे कहा था कि तुम मेरे लिए भी कुकिंग करोगी और उसे रॉयल किचन में भेज दिया था। और तब लुआना सोचती है, क्या हो सकता है? तब वह इंग्रेडिएंट्स देखती है और सोचती है, हाँ, मुझे ये बनाना चाहिए। और फिर वो सोचती है, लेकिन मैं मिस्टर लीजन को वही चीज़ दोबारा नहीं खिला सकती। और तब वो खाना बनाने लगती है और शेफ़्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो एक फ़ीमेल शेफ़ को कहती है कि आप मेरी मदद कर सकती हैं, और वो भी इसकी हेल्प करवाती है। जब खाना तैयार हो जाता है तो उसे चख के देखती है तो कहती है, वाह, ये तो बहुत मज़ेदार है। तब वो प्लेटों में खाना निकालती है और ड्यूक के लिए बड़ी प्लेट भर देती है और एम्परर के लिए थोड़ा सा खाना निकालती है। लुआना फीमेल शेफ़ से उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहती है और हंसते हुए कहती है, मैं वापसी पे किचन साफ़ कर दूँगी। और बाकी शेफ़्स उसे कंफ्यूज होकर देख रहे होते हैं। तब वो चली जाती है। सीन चेंज होता है और लुआना खाना तैयार करके ले आती है। हेड शेफ़ जो उसके साथ होती है वो खाने की प्लेट्स लगाती है। तो जब लुआना देखती है तो लीजन और एम्परर की प्लेट्स एक्सचेंज हो जाती है और वो सोचती है, क्या उनकी प्लेट्स एक्सचेंज हो गई? ड्यूक बेचारा अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर छोटी सी प्लेट को तक रहा होता है और एम्परर उससे पूछता है, ये है क्या चीज़? तो लुआना बेचारी डरते डरते घबराते घबराते उसको बता रही होती है, इसमें ये डलता है, इसमें ये डलता है। तब मैजेस्टी बड़ी शक की निगाह से खाने की तरफ देखता है। तो ड्यूक उसको चख कर कहता है, यस योर मैजेस्टी। और बाइट लेकर कहता है, हाँ, इसमें जहर नहीं है। तो लुआना सोचती है, क्या मैं इसमें ज़हर क्यों डालूँगी? और तब लुआना बेचारी मासूम सी हमारी सोच रही होती है, मिस्टर ड्यूक की डिश तो बहुत ही छोटी थी, अब मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा। और तब दूसरी डिश जो सूप पड़ा था, एम्परर पूछता है, ये क्या चीज़ है? तो लुआना उसकी चीज़ें बता रही होती है और तब एम्परर से चखता है और वो शॉक हो जाता है, कहता है, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। और लुआना को कहता है, हाँ, ये मज़ेदार है। तब ड्यूक की शक्ल दिखाई जाती है और ड्यूक कहता है, योर मैजेस्टी। तो एम्परर कहता है, हाँ। ड्यूक बहुत सीरियस होकर कहता है, योर मैजेस्टी। तो लुआना और मैजेस्टी दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तो ड्यूक अपनी प्लेट की तरफ देखकर फिर मैजेस्टी की तरफ देखकर कहता है, आपकी और मेरी प्लेट एक्सचेंज हो गई है। तब लुआना और मैजेस्टी दोनों शौक होकर उसकी तरफ देखते हैं। तब एम्परर हंसते हुए उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारी प्लेट है? तो हमारा ड्यूक कहता है, हाँ, ये मेरी प्लेट है। तो मैजेस्टी का मुंह बन जाता है। तब एम्परर हंसते हुए वो प्लेट ड्यूक को दे देता है और कहता है, शायद उसने अपना बड़ापन दिखाने के लिए मुझे ये प्लेट दी थी। और हमारी लुआना के पसीने छूट रहे होते हैं। एम्परर लुआना की तरफ देखकर कहता है, डिश तो बहुत मज़ेदार थी और यूनिक भी, क्या तुम मेरे लिए और बना सकती हो? तो लुआना भागते हुए जाती है और कहती है, यस योर मैजेस्टी, मैं जा रही हूँ। और तभी
सीन चेंज होता है और हमारी लुआना बग्गी के अंदर बैठी ड्यूक को बता रही होती है, मुझे पता नहीं था मेजेस्टी को वो डिश इतनी पसंद आएगी, और वैसे वो देखने में इतनी भी डरावनी नहीं है। तब ड्यूक हमारी लुआना की तरफ देखता है और लुआना कंफ्यूज होती है और कहती है, अब क्या कर दिया मैंने? तो ड्यूक कहता है, तुम्हें वो बेट याद है जो हमने पहले लगाई थी? तो लुआना कहती है, हाँ वो बेट। तो ड्यूक कहता है, क्या तुम्हें यकीन है? तो लुआना कहती है, किस बात का? तो ड्यूक कहता है, यही कि तुम उसके प्यार में नहीं पड़ गई। तो लुआना कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं यकीन से कह सकती हूँ, वो मेरी टाइप का नहीं है, और अगर कोई मेरी टाइप का होगा तो उससे ज़्यादा आप मेरी टाइप के हैं। तब ड्यूक का चेहरा कुछ ऐसा था और वो कहता है, हाँ तुम्हारी यूनिक सी डिज़ायर है, तो शायद इसलिए क्योंकि तुम एक विच हो। और वो अपने सफ़र पर रवां होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे मेजेस्टी का सीन दिखाया जाता है, जो कुछ सोच रहा होता है और उसे अपनी कन्वर्सेशन याद आती है जो उसने ड्यूक के साथ की थी। और वो ड्यूक से पूछ रहा होता है, क्या सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो एक विच है, या फिर इसलिए क्योंकि वो प्रिंसेस से रिलेटेड है? तो ड्यूक कहता है, हाँ सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं उसके हाथ के बना हुआ खाना खा सकता हूँ। तो मेजेस्टी कहता है, क्या कोई और बात नहीं है? तो ड्यूक कहता है, नहीं, सिर्फ मैंने उस पर अपनी नज़र रखने के लिए उसको अपने पास रखा हुआ है, वैसे भी वो विच इन ट्रेनिंग है, वो कुछ नहीं कर सकती। तो मेजेस्टी कहता है, क्या यही है तुम लोग के दरमियान, और कोई बात नहीं है? तो ड्यूक कहता है, नहीं। और फिर उसे वो सीन याद आता है जब लुआना जा रही थी तो ड्यूक की नज़रें सिर्फ लुआना पर थी, और वो हंसकर कहता है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तभी हमारा सीन चेंज होता है ड्यूक के घर की तरफ, और लुआना और ड्यूक उसके घर पहुंचते हैं। तो लुआना उस घर को देख कर कहती है, वाओ, मुझे लगा था ये छोटा होगा, लेकिन ये तो पूरे कैसल की तरह है। और वो ड्यूक से कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो ड्यूक कहता है, तुम्हें बताना ज़रूरी है। और लुआना मुंह बनाकर कैसल के अंदर जाती है और वहाँ उसे मिलता है बटलर, ड्यूक के घर का बटलर। वो सारा सामान उठा कर ले जा रहा होता है। लुआना कहती भी, मैं ले जाऊँगी, लेकिन बटलर मना करते हुए उसका सामान खुद ले जाता है और उसको उसके कमरे में छोड़ देता है। कमरा देखकर हमारी लुआना बहुत ज़्यादा खुश होती है। तब लुआना सोचती है, ये इतना खुश होकर मुझे क्यों देख रहा है? तो बटलर उसे बताने लगता है कि हमारे ड्यूक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो स्वॉर्डमैनशिप में भी बहुत अच्छे हैं और बाकी कामों में बहुत अच्छे हैं। वो ज़ुबान से थोड़े सख्त लगते हैं, लेकिन वो वैसे बहुत अच्छे हैं। तो लुआना चिल्ला कर कहती है, अब बस भी कर जाएं, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर कहती है, मुझे लगता है मुझे आराम की ज़रूरत है। और जब वो चला जाता है तो लुआना थक हार कर सोचती है, ये सब लोग मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तब लुआना थकन के मारे छलांग मारकर बेड पे लेटती है और ओरिजिनल स्टोरी के बारे में सोच रही होती है। और वो इतनी थक चुकी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वही खामोशी से गहरी नींद सो जाती है। फिर अचानक रात के किसी पहर हमारी लुआना की आंख खुलती है और वो उठ के बैठती है और अपने बारे में सोच रही होती है। और फिर सोचती है, ओहो, मैं तो खाना खाए बगैर ही सो गई। और फिर अचानक उसके पेट से गुड़ की आवाज़ आती है। तभी सीन चेंज होता है और हमारी लुआना किचन में कुछ बना कर हटती है। तब वो देखती है तो वहाँ से बटलर झांक रहा होता है और लुआना कहती है, गुड टाइमिंग, आप मुझे बताएंगे कि ड्यूक कहाँ खाना खाते हैं? और तब हमारा बटलर कंफ्यूज होकर लुआना को देखता है। सीन चेंज होता है और एक शेफ़ और उसका साथी असिस्टेंट कहीं जा रहे होते हैं और शेफ़ बहुत गुस्से में लग रहा था। वो कहता है, मैं इतने सालों से ड्यूक की फैमिली के लिए खाना बनाता रहा और अब एक और लड़की आ गई है ड्यूक के लिए खाना बनाने के लिए। ड्यूक ने कभी मेरे खाने की तारीफ़ नहीं की और अब किसी और लड़की के हाथ के बना हुआ खाना खाएगा। वो कहता है, ये सब अनएक्सेप्टेबल है। तभी सीन चेंज होता है और हमारी लुआना और बटलर कहीं जा रहे होते हैं खाने की ट्रॉली के साथ। और बटलर लुआना को बताता है कि ड्यूक सुबह के टाइम नाश्ता नहीं करते। लुआना कहती है, क्या सच में? बटलर कहता है, हाँ, आपको पता नहीं था? वो तो इतना टाइम वहाँ पर रहे हैं, आपको अभी भी नहीं पता था? तब बटलर दरवाज़ा नॉक करता है और ड्यूक कहता है, कम इन। लुआना ड्यूक को बहुत खुशी खुशी बताते हुए आ रही होती है कि मैंने आपका नाश्ता तैयार कर दिया है। और जब ड्यूक को देखती है तो पीछे मुकर लेती है क्योंकि वो शर्ट चेंज कर रहा था। तब बटलर नर्वस होकर हमारी ड्यूक को कहता है, मैंने मिस लुआना को बताया भी था कि आपको नाश्ता करना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने नाश्ता बना लिया। तब ड्यूक कहता है, हाँ ठीक है, खाना लगा दो। बटलर जैसे ही खाना लगाता है तो वो थे पैनकेक और चाय। तो बटलर उसे कहता है, वैसे इस डिश का मुझे पता तो नहीं है। तो लुआना उसको बता रही होती है, इस डिश में ये डलता है। तब बटलर कहता है, वैसे ये मज़े की तो लग रही है, लेकिन मुझे लगता है ड्यूक को भूख नहीं लगी। और तभी ड्यूक उसका पहला नवाला लेता है। तो बटलर सोचता है, क्या अभी इसने खाना खाया? लेकिन ये तो कभी नाश्ता ही नहीं करता। तब बटलर को याद आता है कि वो लुआना पर नज़र रख रहा था, गार्डन में भी और किचन में भी। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये लगता है इनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। ड्यूक तो अब खाना भी खाने लग गए हैं और अब तो इनका वेट भी गेन हो गया है। लगता है ये सिर्फ प्यार की ताकत है। और पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है।
तभी ड्यूक खाना खा लेता है और लुआना बर्तन ले जाते हुए गुनगुना रही होती है। तभी उसे एक आदमी नज़र आता है। लुआना सोचती है ये कौन है। तभी वो पीछे मुँह करता है तो लुआना चौंक जाती है। वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है मैं हूँ वेड, यहाँ का हेड शेफ़। लुआना कहती है अच्छा तो आप हैं हेड शेफ़। तो हेड शेफ़ कहता है हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने आपको देखा था जब आप ड्यूक को खाना दे रही थी तो ड्यूक को वो बहुत पसंद आया था, तो मैं आपको एक शेफ़ के तौर पे चैलेंज करता हूँ। तो लियाना चौंक जाती है। तब हेड शेफ़ उसे कंपटीशन के रूल्स बता रहा होता है और तभी वहाँ हेनरी आता है और दूसरे गार्ड को भी अपने साथ ले आता है और कहता है हम लोग जज बनेंगे। लुआना सोचती है क्या एक कंपटीशन। तब असिस्टेंट शेफ़ उससे माजरत करते हुए कहता है सॉरी मिस लुआना, इनको सिर्फ ड्यूक की परवाह है और वो चाहते हैं वो इनके हाथ के बना हुआ खाने पे भी इनकी तारीफ़ किया करें। वो लुआना से सॉरी कहते हुए दूसरे गार्ड को और शेफ़ को अपने साथ ले जा रहा होता है और तब लुआना कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। दूसरी तरफ हमारा ड्यूक आईने के सामने खड़ा होकर ये सोच रहा होता है क्या सच में मैंने वेट गेन कर लिया है, हर कोई मुझसे यही कह रहा है। ओहो हमारे प्यारे ड्यूक, आपने वेट गेन नहीं किया, आप तो हमेशा की तरह हैंडसम है। तभी सीन चेंज होता है और किचन में लुआना और हेड शेफ़ खड़े होते हैं। तब उसे याद आता है कि लुआना ने कहा था मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और दोनों गार्ड्स उसके जज बनने के लिए तैयार थे। तो लुआना कहती है ठीक है, लेकिन हमें एक इजाफी जज भी चाहिए होगा। हेड शेफ़ सोच रहा होता है उसने सच में मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ हमारे जजेस को दिखाया जाता है और एडिशनल जज था हमारा बटलर। और तभी हेड शेफ़ कहता है ठीक है, मैं अपनी सबसे बेस्ट डिश बनाऊँगा। और तब असिस्टेंट शेफ़ हमारी लुआना के पास आकर उसकी थोड़ी हेल्प करता है और बताता है कि हेड शेफ़ ये चीज़ बना रही हैं। तो लुआना कहती है ठीक है, मैं भी अपनी बेस्ट डिश बनाऊँगी। और तब सीन दिखाया जाता है हैमबर्गर का जो कि हेड शेफ़ ने बनाया था और वो सोच रहा होता है ये तो बहुत मज़ेदार है, ज़रूर इनको पसंद आएगा। और वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है और लुआना उसकी डिश देखकर कहती है वाह ये तो बहुत मज़ेदार है। और हमारा हेड शेफ़ कंफ्यूज खड़ा उसे देख रहा होता है। तब वो उससे पूछता है तुमने क्या बनाया है। तो लुआना बहुत एक्साइटेड होकर बताती है मैंने बनाया है फ्राइड चिकन। तब बटलर और सिपाही उसको देख रहे होते हैं। तो लुआना कहती है हाँ ये डिश, लुआना उस डिश के बारे में बता रही होती है कि ये डिश जब ताज़ा बनी हो तभी मज़े की लगती है। तो हेड शेफ़ उसे शक की निगाह से देखता है। तो लुआना खाना बनाती है, प्लेट में डालती है और उसको भी देती है, कहती है आपको भी ये टेस्ट करना चाहिए। तो हेड शेफ़ वो प्लेट पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसकी पहली बाइट लेता है तो वो उसके टेक्सचर में और फ्लेवर में बिल्कुल खो जाता है। तभी हमारे बाकी जजेस कहते हैं तो अब जज का टाइम आ गया है। तो हेड शेफ़ कहता है मैं हार गया। लुआना कहती है क्या, अभी तो जजेस ने फैसला भी नहीं सुनाया, ये पहले ही हार गया। तो हेड शेफ़ उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, आपकी डिश खाने के बाद मुझे पता चला कि ड्यूक को आपके हाथ का बना हुआ खाना क्यों पसंद है। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे खाना बनाना सीख सकता हूँ। तो लुआना कहती है क्या मुझसे, हाँ लेकिन उसके बदले में आपको मुझे खाना बनाना सिखाना होगा। तो हेड शेफ़ हंसते हुए कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो बटलर सोचता है ये तो सच में घुल मिल गई इनके साथ, इसकी और ड्यूक की जोड़ी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ओ बटलर क्या क्या सोचता रहता है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। पिछली एपिसोड्स का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।